हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को साइंस की स्पेशल सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड करा दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और कल का जो पार्ट चला था उसको ही हम आज की इस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहें इस सीरीज़ में एंड तक। कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल आपको 200 क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं कल की सीरीज़ में। आज से 201 आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रवित तरंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती है, ये बताना है। तो देखिए, पराश्रवित तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं इनका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। अगला है, पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवृत्ति की इकाई क्या है? देखिए, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलो चीनी का भार, 1 किलो चीनी का जो भार होता है ये समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। अगला देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। अगला देखेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लस्क का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो देखिए, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों? क्यों, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव इसका कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो देखिए, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना तूफान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप है। तो देखिए, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लेगा। तो कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पत्थरों से भरी हुई कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या होगा? वही रहेगा। ये आपको याद रखना है, पाली का जो तल रहेगा वो वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ पर नहीं चल सकती हैं? निर्वात में। अगला देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है श्यानता। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। अगला देखेंगे कौन एक यौगिक है। देखिए रेत जो होता है ये एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण भी एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ये ध्यान रखेंगे गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों? क्या इसका कारण है? क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। नीचे का जो जल होता है बर्फ के नीचे का जल वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला देखेंगे यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो देखिए विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। अगला देखेंगे कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता। तो ये बम है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो देखिए परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश विद्युत सेल। तो देखिए प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में क्या करता है, बदलता है। अगला देखेंगे घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे हैं। घरों में पंखे बल्ब आदि लगे हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। देखिए एक्स किरणों की खोज की थी किसने, रॉन्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिच ब्लेंडिंग किसका अयस्क है। देखिए पिच ब्लेंडिंग अयस्क है रेडियम का। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं इनसे कौन कौन सी किरणें निकलती है। देखिए अल्फा किरणें निकलती है, बीटा किरणें और गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्नवालिनियस। अगला देखेंगे अमोनियम क्लोराइड का घोल है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है, इसकी प्रकृति होती है एसिडिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है। देखिए शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है, नाइट्रोजन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। अगला देखेंगे प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस वर्ष विकसित हुई प्रोलॉग भाषा, ये बताना है। तो 1972 आपको याद रखना है। अगला देखेंगे बैकबोन संबंधित है। बैकबोन ये किससे संबंधित है, इंटरनेट से। अगला क्वेश्चन है वेब अस्तित्व में आया। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो देखिए ये अक्रिय गैस है ऑर्गन जो कि वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। तो देखिए एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। देखिए उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है आपके, इनको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे कौन यौगिक है। तो देखिए अमोनिया जो होता है ये एक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला देखेंगे साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है
रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया जो होता है ये एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाए तो मेज का जो कोणीय वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा मेज का। अगला देखेंगे, बल गुणनफल है। देखिए बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। देखिए आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहा जाता है आनुवांशिकी। अगला देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या होता है? समान त्वरण होता है। ये आपको याद रखना है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। अगला देखेंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो होती है इसको माप सकते हैं कैलोरी में। अगला देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? तो देखिए वायु जो है ये न तत्व है न यौगिक है। अगला देखेंगे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। देखिए पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है ये कौन सी अवस्था है? ये है आपकी प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला देखेंगे, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला देखेंगे, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। अगला देखेंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए डेसिबल से नापा जाता है वातावरण की ध्वनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं ये रेडियो तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। तो देखिए परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण व एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला देखेंगे, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो देखिए परमाणु घड़ी जो होती है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्ट्ज घड़ियां जो होती हैं ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो देखिए पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा
जल से, दूषित भोजन और दूषित जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन की जो बीमारी होती है इसको ईसीजी के द्वारा ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है, और ईसीजी होता है आपके हार्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। देखिए, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोश की जीव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रोग जीवाणु से होता है। देखिए, तपेदिक जो रोग होता है आपका तपेदिक, ये जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। अगला देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर, यकृत यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। देखिए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। अगला देखेंगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए, पालक के पत्तों में लोहा यानी कि आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत यानी कि सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। तो देखिए, बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका क्या कार्य है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो देखिए, किस ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो यूनिवर्सल डोनर यानी कि सबको देने वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको ब्लड दे सकता है वो। तो ये है आपका ओ, ब्लड ग्रुप ओ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। हरी सब्जियों में लोहा यानी कि आयरन जो है ये अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये शरीर के किस भाग में संपन्न होता है, अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है बताना है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला देखेंगे, कौन सा आहार नाल मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो देखिए, ये आहार है पनीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव, इनका रक्त वर्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। देखिए, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार यानी वेट है वो बना है जल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो देखिए, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो देखिए, गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण ये दूध का जो रंग है ये पीला होता है। अगला देखेंगे, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो देखिए, ये सबसे पहले सिद्ध किया था कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों, क्या इसका रीज़न है। क्योंकि जल का क्वथनांक इसमें बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। तो देखिए, चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगता है। अगला देखेंगे, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अश्रु गैस है। तो देखिए, अश्रु गैस होती है कौन सी, क्लोरो
पिक्रिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन वायु को अधिक प्रदूषित करता है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु को अधिक प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो देखिए कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च दाब के कारण, उच्च ताप और निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, एड्स होने का क्या कारण है? तो देखिए लिम्फोसाइट्स की कमी एड्स होने का कारण रहता है। T4 लिम्फोसाइट्स की जो कमी है, T4 लिम्फोसाइट्स, इसकी कमी एड्स होने का कारण रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स वायरस क्या होता है? तो देखिए एक सूची आरएनए होता है एड्स वायरस। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखेंगे, आपातकाल शल्य क्रिया के दौरान अगर रोगी की हृदय गति धीमी हो जाती है तो डॉक्टर रोगी को सुई लगाता है। तो डॉक्टर रोगी को एड्रेलिन की सुई लगाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भिनसा। अगला देखेंगे, तंबाकू में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? देखिए तंबाकू में उपस्थित रहता है निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकता है? तो देखिए एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है ये मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तारे का रंग द्योतक होता है? तो देखिए किसी तारे का रंग द्योतक होता है उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार जो होते हैं ये सीसा व टिन की मिश्र धातु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसका निर्माण करता है? तो देखिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है पूछा जाए तो आपको लाइसोसोम याद रखना होगा और इसका निर्माण करता है गाल्डी बॉडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में किस प्रकार का शीशा प्रयुक्त होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं इसमें क्राउन ग्लास या क्राउन शीशा प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गैस हवाई जहाज को हवा में ऊपर उठाती है? तो ये गैस है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर को भंडारित करने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, शस्या मृत्यु का संबंध किससे है? शस्या मृत्यु का संबंध है सिट्स रोग से। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर से मोहेर नामक रेशा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए मोहेर नामक रेशा ये अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुरानी व विख्यात साइंस जर्नल है? सबसे पुरानी व विख्यात साइंस जर्नल है नेचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेचर 1 है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपकरण गोताखोरों को पानी के अंदर ज्यादा समय तक रहने में सहायक है? तो ये कौन सा उपकरण है? एक्वालंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीपायरेटिक ली जाती है? तो देखिए एंटीपायरेटिक जो दवा है ये क्यों ली जाती है? बुखार को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है किस खनिज को? पायराइट को। अगला देखेंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए टमाटर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। अगला देखेंगे, टमाटर सॉस में पाया जाता है? टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मूंगफली। अगला देखेंगे, कोशिका को एक निश्चित रूप
कौन प्रदान करती है? तो देखिए कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला देखेंगे भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है आपके बरेली में। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। अगला है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत बीमारी। अगला क्वेश्चन है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला देखेंगे किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए रेनडियर दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गरीबों की गाय के नाम से किससे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो देखिए दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है अनई पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो देखिए ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना जो है ये है बकरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा हाथी। अगला देखेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। अगला देखेंगे किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो देखिए हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है ऐसा जीव है जिसमें रक्त यानी खून नहीं होता है ब्लड नहीं होता है किंतु वह श्वसन कर सकता है। अगला देखेंगे किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसके अधवा के मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो देखिए सुअर का जो मांस है उसको अधवा का खाने से फीताकृमि जो होता है ना वो मनुष्य की आंत में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो देखिए केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो देखिए एपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा है मत्स्य वर्ग का उदाहरण। अगला देखेंगे मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलिस मच्छर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है ये एक मात्र सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पावो क्रस्टेशंस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रस्टेशंस जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी
हमिंग बर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशिका जल। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखेंगे, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑक्जेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग का संबंध है सेब से। अगला देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा हो, अंततः क्या होगा? वो द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगला देखेंगे, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की तो स्किन होती है वो तलवे पर सबसे मोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर। अगला है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। अगला देखेंगे, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो देखिए अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? तो देखिए संबंध बताना है तो v = n लैम्डा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो देखिए न्यूनतम संभव ताप होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? देखिए विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। अगला है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये है अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम जो नियम है ये ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला देखेंगे, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। अगला देखेंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता रहना ही चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर मनुष्य का तापक्रम रहता है तो फीवर आने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आशवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली जो भूमि होती है इससे निकलती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। अगला देखेंगे, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला देखेंगे, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्गेनोलॉजी। अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बतानी है, तंत्रिका कोशिका। आप करेक्ट करके आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो देखिए पैर के चप्पल के समान आकृति होती है पैरामीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आंखें कितनी होती हैं? एक भी नहीं, इसकी आंखें ही नहीं होती हैं केचुए की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला देखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये किण्वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये है पनीर। अगला क्वेश्चन है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको जो है ये उड़ने वाली छिपकली है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देसी घी से सुगंध क्यों आती है? तो देखिए देसी घी से सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। अगला देखेंगे, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये है आपके एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किस वैज्ञानिक ने? इन वैज्ञानिक का नाम था डेवी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर है बाघ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। तो देखिए जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ये क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। अगला देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? देखिए सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक आपसे पूछ लिए जाए तो सोल्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। अगला देखेंगे, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने में
लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों के कारण। अगला क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को। अगला देखेंगे, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए, कॉफ़ी पाउडर के साथ चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है और ये जड़ों से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला देखेंगे, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटसन। वॉटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। अगला देखेंगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। नेक्स्ट देखेंगे, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण को रोकता है नीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ठंडा पानी। अगला देखेंगे, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए, तांबा जो धातु है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया मानव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो देखिए, हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण उससे होता है। अगला देखेंगे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसे कहा जाता है फोटोन। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रकीर्णन इसका कारण रहता है। अगला देखेंगे, कौन सा एक कूट फल है? तो देखिए, सेब जो है ये एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया गया गैलीलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका अल्टीमीटर। अगला देखेंगे, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो देखिए, बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो धातु है ये है चांदी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित तना है? आलू जो होता है ये रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र उत्पन्न होता है। देखिए, भोजपत्र ये बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। शोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, दबोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को कहा जाता है पार्थिव विकिरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु तरंग के रूप में। अगला देखेंगे, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है दैनिक ज्वार। अगला है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर है आपका वॉन लेक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मृदा का निर्माण रेगिस्तानीय या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिडोसॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, जल में जो पौधे पनपते हैं इनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला देखेंगे, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में मिलती है वर्षा वन। अगला देखेंगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी कुल का पौधा है आलू। अगला देखेंगे, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है छाल। अगला देखेंगे, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। अगला देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र
कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका न्यूकैसल। अगला देखेंगे, किस प्रकार के जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में किसका? पॉडजोल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला देखेंगे, सदिश राशि कौन सी होती है? वेग जो है ये एक सदिश राशि है। अगला देखेंगे, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफिन मोम। अगला देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो देखिए, नींबू का खट्टा पन होता है किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला देखेंगे, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर है किण्वन। अगला देखेंगे, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो 0.75 आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है बीजों से। अगला देखेंगे, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो देखिए, प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। अगला है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, खैरा रोग ये धान का रोग है और ये विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ये कथन दिया था लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? देखिए, जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं ये कहलाते जीरोफाइट्स कहलाते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया। अगला देखेंगे, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध तत्व कौन सा है? देखिए, शुद्ध तत्व होता है सोडियम, इसको ध्यान रखिए। अगला देखेंगे, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। अगला देखेंगे, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करती है पैलेडियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो देखिए, क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला देखेंगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ये धातु है ताम्र, यानी कि तांबा जो धातु है इसको वायु में अगर रखेंगे तो ऊपर से हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर जंक लगना किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे पर जंक लगना ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु से हल्की है? अमोनिया गैस जो होती है ये वायु से हल्की होती है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।